आपको क्या दिया हुआ है 15 cot a इक्वल टू 8, यानी कि 15 cot a आपको 8 के बराबर दिया है। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है sin a एंड sec a। आपको sin a और sec a निकालना है। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं इसका। हमें क्या दिया हुआ है, हमें लिखा हुआ है 15 cot a इक्वल टू 8। ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 cot a 8 के बराबर है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन। मैं इधर से क्या लिखता हूँ cot a, जो cot a है वो मैंने सेम ऐसे ही नीचे उतारा। cot a का मैंने cot a लिखा इक्वल टू का इक्वल टू 8 का 8, लेकिन जो cot a के साथ 15 था वो जाएगा डिवाइड के नीचे। अब आप फार्मूला लगाते हो, वो क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। यहाँ होता है साइंस, यहाँ होता है कॉस, यहाँ होता है टेन, और यहाँ नीचे होता है कोसेक, और यहाँ होता है सेक, और यहाँ पे होता है कॉट। अब देखो आपको कॉट दिया हुआ है, कॉट a इक्वल टू 8/15। कॉट हमारे पास यहाँ पर है, कॉट में हम उल्टा लिखते हैं। कॉट में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ हम बेस पहले लिखेंगे और परपेंडिकुलर बाद में। ये मेरे पास यहाँ पे कॉट बनता है तो बेस मेरे पास पहले आएगा, बेस और परपेंडिकुलर आएगा बाद में। यानी कि कॉट किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप उल्टा लिखते हो कि नीचे वाला आप पहले लिखोगे बेस, परपेंडिकुलर बाद में। जब आप नीचे से स्टार्ट करें, जैसे कोसेक, अगर आप कोसेक को निकालते हो, कोसेक का आता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सेक को निकालोगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और अगर आप निकालोगे कॉट का तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आता है। तो वही अगर मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ, ये बनाता हूँ मैं इसकी डायग्राम, और देखो कॉट a दिया 8/15, लेकिन कॉट किसके बराबर आता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट किसके बराबर आता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर, और क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ 8/15, यानी कि देखो b के सामने क्या आया 8, तो बेस मेरे पास कितना आया 8। फिगर का कोई भी नाम रख लो, यहाँ पर रख सकते हो आप a, यहाँ पे b, यहाँ पे c, और यहाँ पे होता है 90 डिग्री का एंगल। तो मेरे पास b है तो b के सामने क्या है 8, यानी कि b से क्या बनता है बेस, ये होता है फिगर का बेस जो मेरे को 8 है। उसके बाद परपेंडिकुलर p के सामने क्या है 15, तो ये वाली साइड होती है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये कितनी है मेरे पास 15। आपके पास फिगर बन गई। आप जो ये है हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल। तो हम करेंगे, हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है कि आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो, वो किसके बराबर आएगी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये फिगर है आपके सामने, तो आपको बोलता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज होती है ये वाली साइड, ये वाली साइड क्या a और c, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि a और c का स्क्वायर। फिर क्या बोलता है बेस का स्क्वायर, बेस है आपके पास a और b, यानी कि बेस का स्क्वायर a और b का स्क्वायर। फिर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास b और c, तो मैं क्या करूंगा b और c का स्क्वायर करता हूं। अब मेरे पास हाइपोटेन्यूज तो है ही नहीं, a और c है, तो बस मैं इसको सिर्फ ac का स्क्वायर ही लिखूंगा, क्योंकि ये वाली हाइपोटेन्यूज मेरे को निकालनी है। तो सबसे पहले होता है a और b, आपके पास कितना है 8, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा। फिर bc का स्क्वायर है, b और c साइड है आपके पास कितनी 15, तो यहाँ पे आएगा क्या 15 का स्क्वायर। a और c का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अगर आप 8 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है 64 आता है, और अगर आप 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपके पास 225। 15 का यहाँ पे होता है 8 का स्क्वायर, 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 64 आएगा। 15 का स्क्वायर, 15 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आएगा। तो आप इन दोनों को प्लस करो, a और c का स्क्वायर ऐसे रहेगा, 225 में कितना प्लस करोगे आप 64,
5 और 4 कितना होता है 9, 6 और 2 कितना होता है 8 और 289 आता है आपके पास। अब 289 किसका स्क्वायर, अब मैं लिखूंगा सिर्फ ए और सी लिखूंगा मैं, तो स्क्वायर को मैं कैंसिल करूंगा तो ये चले जाता है अंडर रूट के अंदर, 289 जाता है अंडर रूट के अंदर। तो ए और सी लिखता हूं मैं 289, यानी कि किस को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 ही आएगा। तो वो करेंगे हम 17 को, देख भी सकते हो आप, अगर मैं 17 को 17 से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो कितना आता है, तो 289 ही आता है। मैंने अंडर रूट 289 की जगह 17 इसलिए लिखा क्योंकि अंडर रूट 289 का 17 होता है। अगर हम 17 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 ही होता है। तो आपने अब हाइपोटेन्यूज निकाल दिया, वो आपने कितना निकाल दिया 17। यहां तक आपने सॉल्व कर दिया पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अब हम क्या अब हमें क्या बोला, फाइंड साइन ए। हमें क्या पूछा निकालने के लिए, साइन ए। देखो फिगर आपके पास यही रहेगी, फिगर आपके पास यही, जैसे आपने अभी निकाली सारी साइड आपने निकाली। यहाँ आपने निकाला था बेस आपके पास 8 था, परपेंडिकुलर 15 था, और हाइपोटेन्यूज मैंने अभी निकाला कितना था मेरे पास, हाइपोटेन्यूज 17। फिगर का नाम यही था ए, बी और सी। लेकिन अब आपको पूछा क्या है निकालने के लिए, साइन ए। आपको बोला साइन ए निकालो, ये होता है मेरे पास साइन। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन ए के हिसाब से आपको निकालना है, ए यहाँ पर है और ए के सामने वाली साइड मैंने आपको बोल दिया परपेंडिकुलर होती है, और ये साथ वाली साइड जो है ये वाली नीचे ए और बी, ये है मेरे पास बेस। आपको बोला है साइन ए निकालो, एंगल ए के सामने वाली साइड जो है बी और सी, ये बन जाती है परपेंडिकुलर, और जो ए और बी है ये बेस। हाइपोटेन्यूज आपका ऐसे ही रहता है। अब आपके पास साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपकी कौन सी साइड बन गई, ये वाली साइड आपकी बी और सी कितनी निकालेगी आपने 15, और हाइपोटेन्यूज अपॉन में हाइपोटेन्यूज आपका ए और सी है, जो आपने कितना निकाल दिया 17। तो आपने साइन ए निकाल दिया, वो किसके बराबर आ गया 15/17 के बराबर आ गया। अब आपको पूछा है सेक ए, आपको क्या बोला निकालने के लिए, सेक ए निकालो। फिगर ऐसी रहेगी जैसे आपके पास यही फिगर रहेगी, यहाँ आपने नाम रखा था ए, बी और सी। तो अब आपको बोला हुआ है यहाँ ये वाली साइड आपने 50 निकाली हुई थी, ये वाली बेस 8 थी और ये हमने 17 निकाली थी। लेकिन आपको बोला है अब सेक ए तो यही है, यही इसके सामने वाली साइड अब क्या बनेगी, परपेंडिकुलर, और साथ वाली साइड क्या आएगी आपके पास बेस, और हाइपोटेन्यूज यही वाली रहेगी। लेकिन आपने देखना सेक यहाँ पर है, ये है मेरे पास सेक। सेक का उल्टा होता है, सेक यानी कि हाइपोटेन्यूज हम पहले लिखते और बेस हम बाद में लिखते। सेक किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेक किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के बराबर होता है। और हाइपोटेन्यूज आपकी ये वाली साइड है, ये वाली साइड कितनी आपकी 17 अपॉन में बेस, तो बेस यही नीचे वाला ए और बी, वो कितना निकाला आपने 8। तो ये आपका आ गया आंसर।